नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे ज्योतिष चैनल पर। सिंह राशि वाले भाइयों और बहनों, आज यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और मैं शुरू में ही कह देना चाहता हूं कि अप्रैल 2026 सिंह राशि के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण, चुनौतीपूर्ण लेकिन जीवन परिवर्तनकारी महीना साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि सिंह राशि पर इस समय केतु का प्रत्यक्ष प्रभाव है। केतु इस समय आपकी अपनी राशि में बैठे हैं और दूसरी तरफ राहु 7वें भाव में। इसके अलावा गुरु ग्रह आपके 11वें भाव में हैं और अप्रैल में मंगल, सूर्य, बुध एक के बाद एक आपके भावों में आते जाते रहेंगे। मैं पिछले 20 से अधिक वर्षों से वैदिक ज्योतिष का गहन अध्ययन और अभ्यास कर रहा हूँ। हजारों कुंडलियों का विश्लेषण कर चुका हूँ और आज मैं आपको सच सच और स्पष्ट रूप से बताऊंगा क्या शुभ है, क्या सावधानी जरूरी है और क्या उपाय करने हैं। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हर एक सेगमेंट आपके जीवन के किसी न किसी पहलू को छुएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ अभी सब्सक्राइब करें। हर महीने का राशिफल सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिंह राशि का अप्रैल 2026 राशिफल। मित्रों, सबसे पहले समझते हैं कि अप्रैल 2026 में कौन सा ग्रह सिंह राशि के किस भाव में बैठा है। सिंह राशि वालों के लिए सिंह ही पहला भाव यानी लग्न भाव है। आइए एक एक ग्रह की स्थिति देखते हैं। केतु पहला भाव, सिंह राशि स्वयं आपकी राशि। मित्रों, यह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, केतु इस समय सीधे आपके लग्न यानी पहले भाव में बैठे हैं। केतु वैराग्य, आध्यात्मिकता और मोक्ष का कारक है। पहले भाव में केतु यह व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और आत्मबोध को प्रभावित करता है। यह एक कार्मिक ट्रांजिट है, जीवन में बड़े बदलाव का समय। राहु 7वां भाव, कुंभ राशि। राहु 18 मई 2025 से कुंभ राशि में है यानी सिंह से 7वें भाव में। 7वां भाव विवाह, साझेदारी और जनसंपर्क का है। राहु का 7वें में होना वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप्स में उथल पुथल। यह राहु केतु एक्सिस सीधे सिंह राशि के 7th भाव पर पड़ रहा है, अत्यंत महत्वपूर्ण। गुरु जुपिटर 11वां भाव, मिथुन राशि। गुरु 5 दिसंबर 2025 से मिथुन राशि में हैं और 2 जून 2026 तक यहाँ रहेंगे। 11वां भाव, आय, लाभ, मित्रता और इच्छा पूर्ति का भाव। गुरु का 11वें में होना आय के द्वार खुलते हैं। यह सिंह राशि के लिए एक बहुत बड़ा सकारात्मक संकेत है। गुरु 11वें भाव से 5वें भाव पर दृष्टि डालते हैं, प्रेम और संतान के मामलों में शुभता। शनि सैटर्न 8वां भाव, मीन राशि। शनि 29 मार्च 2025 से मीन राशि में, सिंह से 8वें भाव में। 8वां भाव परिवर्तन, रहस्य, दीर्घायु और अचानक घटनाओं का भाव है। शनि का 8वें में होना जीवन में एक गहरा परिवर्तन चल रहा है। यह कठिन लेकिन जरूरी ट्रांसफॉर्मेशन है। सूर्य सन, सिंह राशि का स्वामी। 1 से 14 अप्रैल मीन राशि में, सिंह से 8वां भाव। 14 अप्रैल के बाद मेष राशि में, सिंह से 9वां भाव। भाग्य स्थान शुभ, मंगल मार्स। 1 अप्रैल तक कुंभ राशि में, सिंह से 7वां भाव। 2 से 9 अप्रैल मीन राशि में, सिंह से 8वां भाव। 9 अप्रैल के बाद मेष राशि में, सिंह से 9वां भाव। भाग्य शुभ, शुक्र वीनूस। 1 से 19 अप्रैल मेष राशि में, सिंह से 9वां भाव। भाग्य स्थान अत्यंत शुभ। 19 अप्रैल के बाद वृषभ राशि में, सिंह से 10वां भाव। करियर शुभ, बुध मरकरी।
1 से 14 अप्रैल मेष राशि में सिंह से 9वां भाव। 14 से 30 अप्रैल मीन राशि में सिंह से 8वां भाव। 30 अप्रैल के बाद मेष में वापस 9वां भाव। महत्वपूर्ण सार, इस महीने 9वें भाव भाग्य स्थान में शुक्र प्लस मंगल 9 अप्रैल के बाद प्लस सूर्य 14 अप्रैल के बाद प्लस बुध अप्रैल के 1 से 14 यानी भाग्य भाव में एकाधिक ग्रह। यह अत्यंत शुभ है, भाग्य, धर्म और यात्रा में लाभ। लेकिन केतु पहले भाव प्लस राहु 7वें भाव प्लस शनि 8वें भाव, यह तीनों मिलकर जीवन में एक गहरे ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत दे रहे हैं। अप्रैल 2026 सिंह राशि के लिए अंधेरे के बाद उजाले का महीना है। धैर्य रखें, अंत में सब अच्छा होगा। मित्रों, अब बात करते हैं विवाह जीवन की। और सिंह राशि वालों के लिए यह सेगमेंट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय राहु सीधे आपके 7वें भाव में बैठे हैं। 7वां भाव यही विवाह और जीवन साथी का भाव है। राहु का 7वें भाव में होना वैवाहिक जीवन में एक अलग किस्म की उथल पुथल। राहु भ्रम, अस्थिरता और नाटकीय घटनाओं का कारक है। जब वह विवाह के भाव में हो तो जीवन साथी के साथ गलतफहमियां, संदेह या अनावश्यक तनाव हो सकता है। शादीशुदा सिंह जातकों के लिए विस्तृत विश्लेषण। 1 अप्रैल तक मंगल भी 7वें भाव में। राहु प्लस मंगल दोनों 7वें भाव में, यह बहुत तीव्र संयोग है। इन दिनों जीवन साथी के साथ वाद विवाद, क्रोध और ईगो क्लैश की संभावना अत्यधिक है। किसी पुरानी बात को लेकर बड़ा झगड़ा हो सकता है। इन दिनों में शांत रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। 2-9 अप्रैल थोड़ी राहत। मंगल 7वें से 8वें भाव में जाएंगे। जीवन साथी से तनाव थोड़ा कम होगा, लेकिन राहु अभी भी 7वें में है, सावधानी जारी रखें। 9 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे सुधार। मंगल 9वें भाव में यानी भाग्य स्थान में, और 14 अप्रैल से सूर्य स्वामी ग्रह भी 9वें भाव में। आपके स्वामी ग्रह का भाग्य भाव में होना आत्मशक्ति बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में स्थिरता आने लगेगी। 19 अप्रैल के बाद शुक्र 10वें भाव में। शुक्र प्रेम और विवाह का कारक है। 10वें भाव में शुक्र करियर और सामाजिक जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। दंपत्ति मिलकर कोई सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। अविवाहित सिंह जातकों के लिए राहु 7वें भाव में, विवाह के मामलों में अभी थोड़ी देरी या अड़चन संभव है। शुक्र 1 से 19 अप्रैल 9वें भाव में, भाग्य से कोई रिश्ता आ सकता है, लेकिन राहु के कारण जल्दी में कोई निर्णय न लें। गुरु 11वें भाव से 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, प्रेम से विवाह की संभावना है। जून 2026 के बाद जब गुरु कर्क में जाएंगे, विवाह के योग और प्रबल होंगे। गुरु की 11वें भाव से दृष्टि। गुरु 5वें भाव पर दृष्टि डालते हैं, यह प्रेम का भाव है। इसका अर्थ है प्रेम संबंध में परिपक्वता और गहराई आएगी। जो लोग प्रेम में हैं, उनके लिए यह दृष्टि रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। उपाय: सोमवार को शिव पार्वती की पूजा करें, दाम्पत्य सुख के लिए। राहु को शांत करने के लिए शनिवार को नीले फूल या दूर्वा राहु देव को अर्पित करें। ओम राहवे नमः का 108 बार जाप करें। घर में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, वैवाहिक बाधाएं दूर होंगी। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। सिंह राशि के जातक, आप स्वभाव से राजसी, आकर्षक और प्रेम में पूर्ण समर्पण करने वाले होते हैं। आपका व्यक्तित्व ही इतना चुंबकीय है कि लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचते हैं। सिंह राशि में प्रेम का भाव 5वां है, धनु राशि। धनु के स्वामी गुरु हैं।
और गुरु इस समय 11वें भाव में हैं। गुरु की 5वें भाव पर पूर्ण दृष्टि यह प्रेम के लिए बेहद शुभ है। 1 से 19 अप्रैल शुक्र 9वें भाव में। 9वां भाव भाग्य और तीर्थ का भाव है। शुक्र का 9वें में होना भाग्य से प्रेम मिलेगा। कोई यात्रा में, धार्मिक स्थल पर या किसी विशेष अवसर पर प्रेम की शुरुआत हो सकती है। यह प्रेम बहुत गहरा, आध्यात्मिक और सच्चा होगा। 9 अप्रैल के बाद मंगल भी 9वें भाव में। 9वें भाव में शुक्र प्लस मंगल यह काम मंगल योग जैसा प्रभाव देता है। प्रेम में जोश, उत्साह और साहस बढ़ेगा। जो लोग कहना चाहते थे अब कह सकते हैं। 14-19 अप्रैल सर्वश्रेष्ठ प्रेम काल। सूर्य प्लस मंगल प्लस शुक्र तीनों 9वें भाव में। यह 5 दिन सिंह राशि के प्रेम जीवन के लिए महीने का सबसे शुभ समय। नए प्रेम की शुरुआत के लिए 14 से 19 अप्रैल सर्वोत्तम। किसी खास को प्रपोज करना हो यही समय चुने। केतु पहले भाव में एक विशेष प्रभाव। केतु का पहले भाव में होना कभी कभी व्यक्ति को अंदर से वैराग्य महसूस होता है। बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन अंदर से कुछ खालीपन। यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो यह नॉर्मल है। यह एक आध्यात्मिक जागरण का संकेत है, घबराइए नहीं। पुराने प्रेम संबंध। राहु 7वें भाव में। पुराना कोई प्रेमी या प्रेमिका अचानक जीवन में वापस आ सकते हैं। राहु भ्रम पैदा करते हैं, सावधानी से निर्णय लें। जो रिश्ता टूट चुका था उसे जल्दबाजी में दोबारा न जोड़े। उपाय: शुक्रवार को गुलाब के फूल और गुलाब जल मां लक्ष्मी को अर्पित करें। ओम शु शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें और गुरुवार को केले के पेड़ में जल अर्पण करें। ओम गु गुरुवे नमः। गुरु की दृष्टि आपके प्रेम जीवन को आशीर्वाद देती रहेगी। मित्रों, अब सबसे जरूरी विषय पैसे की बात। सिंह राशि के लिए धन का भाव दूसरा है कन्या राशि और लाभ का भाव 11वां है मिथुन राशि। और 11वें भाव में इस समय कौन बैठे हैं? गुरु महाराज। जब गुरु लाभ भाव में हो तो धन के द्वार खुलते हैं। यह सिंह राशि के लिए इस महीने का सबसे बड़ा वित्तीय शुभ संकेत है। महीने का वित्तीय कैलेंडर। 14 अप्रैल 9वें भाव में शुक्र प्लस बुध। 9वां भाव भाग्य का है। शुक्र और बुध दोनों 9वें भाव में। भाग्य से धन आ सकता है। अचानक कहीं से पैसा आने की संभावना। कोई पुराना बकाया, हिस्सेदारी या बोनस मिल सकता है। 2-9 अप्रैल सावधान। मंगल 8वें भाव में। 8वां भाव अचानक खर्चों का भाव है। इन 7 दिनों में कोई अनपेक्षित खर्च आ सकता है। चिकित्सा, संपत्ति या किसी विवाद से जुड़ा खर्च। इन दिनों में कोई बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट न करें। 9-19 अप्रैल सर्वश्रेष्ठ वित्तीय काल। मंगल प्लस शुक्र दोनों 9वें भाव में। गुरु 11वें में। इन 10 दिनों में नई फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और इनकम बढ़ाने की योजना बनाएं। यह महीने का सबसे शुभ वित्तीय समय है। 14-19 अप्रैल एक्स्ट्रा शुभ। सूर्य स्वामी ग्रह प्लस मंगल प्लस शुक्र तीनों 9वें भाव में। आपके लग्नेश का भाग्य स्थान में होना धन और आत्मशक्ति दोनों में वृद्धि। किसी बड़े फाइनेंशियल डील को फाइनलाइज करने के लिए 14 से 19 अप्रैल उत्तम। 19 अप्रैल के बाद शुक्र 10वें भाव में। करियर से धन, इनकम सोर्स और स्टेबल होगा। शनि 8वें भाव में। दीर्घकालिक प्रभाव। शनि 8वें में यह बता रहा है कि धन में अभी एक धीमा दौर चल रहा है, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।
क्विक मनी के चक्कर में न पड़े, शनि ऐसे रास्तों को बंद करते हैं। निवेश के लिए गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट और प्रॉपर्टी। सिंह राशि के लिए अप्रैल में सुरक्षित निवेश। स्टॉक मार्केट में 9 से 19 अप्रैल के बीच कैलकुलेटेड रिस्क लेना ठीक है। किसी नई फाइनेंशियल स्कीम में पैसा लगाने से पहले राहु के कारण 2 बार सोचें। व्यापारियों के लिए 9 से 19 अप्रैल नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए क्लाइंट्स और नई पार्टनरशिप्स के लिए उत्तम। इस दौरान साइंड डील्स दीर्घकालिक लाभ देंगी। उपाय: रविवार को सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल और लाल फूल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। गुरुवार को गुरु पूजा करें। 11वें भाव के गुरु को प्रसन्न रखना सबसे जरूरी है। मां लक्ष्मी को शुक्रवार को कमल का फूल और मिठाई अर्पित करें। मित्रों, अब बात करते हैं करियर की। सिंह राशि स्वाभाविक नेता होती है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सिंह राशि के लिए करियर का भाव 10वां है वृषभ राशि। वृषभ के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र इस महीने कहाँ है? 1 से 19 अप्रैल 9वें भाव में भाग्य शुभ। 19 अप्रैल के बाद 10वें भाव में यानी सीधे करियर भाव में। करियर भाव के स्वामी शुक्र का खुद अपने भाव में आना करियर के लिए अत्यंत शुभ। विस्तृत करियर विश्लेषण। 1-14 अप्रैल बुध 9वें भाव में कम्युनिकेशन और राइटिंग में तेजी। करियर में कोई महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट या प्रपोजल। शुक्र भी 9वें में भाग्य का साथ मिलेगा। इस दौरान जो काम शुरू करेंगे भाग्य उसमें मदद करेगा। 9-14 अप्रैल मंगल प्लस शुक्र प्लस बुध तीनों 9वें भाव में। करियर में जबरदस्त गति। लीडरशिप रोल्स, न्यू प्रोजेक्ट्स और इम्पोर्टेंट डिसीजंस के लिए उत्तम। 14 अप्रैल के बाद सूर्य 9वें भाव में। सूर्य आपका स्वामी ग्रह भाग्य भाव में। यह लग्नेश का भाग्य स्थान में गोचर है। करियर में आत्मविश्वास चरम पर होगा। बॉस, सीनियर्स या क्लाइंट्स सब प्रभावित होंगे। 19 अप्रैल के बाद शुक्र 10वें भाव में। करियर भाव में करियर के कारक ग्रह का आना यह बेहद शक्तिशाली है। इस दौरान नई नौकरी, प्रमोशन या सैलरी हाइक की बड़ी संभावना। सोशल मीडिया और पब्लिक इमेज में भी सुधार। गुरु का 11वें भाव में करियर पर प्रभाव। गुरु आपके 3रे भाव मेष पर दृष्टि डालते हैं, साहस और नई शुरुआत। और 7वें भाव कुंभ पर दृष्टि पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस में भाग्य। यानी गुरु आपके करियर के हर कोने में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहे हैं। क्षेत्रवार विश्लेषण। लीडरशिप बटा मैनेजमेंट बटा पॉलिटिक्स। सिंह राशि का स्वाभाविक क्षेत्र। सूर्य 9वें भाव में प्लस गुरु 11वें। लीडरशिप रोल्स में अप्रैल में बड़ी सफलता। क्रिएटिव आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मीडिया। शुक्र 9वें और 10वें में रचनात्मकता के लिए सर्वोत्तम महीना। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट इस महीने शुरू करें, रिकॉग्निशन मिलेगी। टीचिंग बटा ट्रेनिंग बटा कंसल्टिंग। गुरु 11वें में ज्ञान से आए। अप्रैल में नया कोर्स, वर्कशॉप या कंसल्टिंग असाइनमेंट मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब्स। सूर्य आपके स्वामी हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में सूर्य का भाग्य स्थान में होना बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन। नौकरी तलाश रहे हैं? 19 से 30 अप्रैल शुक्र 10वें प्लस सूर्य 9वें। इंटरव्यू और एप्लीकेशंस के लिए सर्वोत्तम समय। सावधानी। शनि 8वें भाव में, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। राहु 7वें में, किसी बिजनेस पार्टनर पर अंधा विश्वास न करें। केतु पहले भाव में, अहंकार को काबू रखें। सिंह राशि की सबसे बड़ी कमजोरी ईगो है। उपाय:
रविवार को सूर्योदय से पहले उठें, सूर्य नमस्कार करें। ओम हरा हरि हरौ सह सूर्याय नमः का 108 बार जाप। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़े, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मित्रों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, और यह सेगमेंट बेहद ध्यान से सुनिए। सिंह राशि का शरीर से संबंध हृदय, पीठ, स्पाइन और रक्त संचार से है। अप्रैल 2026 में सिंह राशि के स्वास्थ्य पर ग्रहों का क्या प्रभाव है? सबसे पहले केतु पहले भाव में। पहला भाव शरीर और स्वास्थ्य का प्रतिनिधि। केतु का यहाँ होना शरीर में एक अनिश्चितता, कभी बहुत ऊर्जा, कभी थकान, इम्यूनिटी में उतार चढ़ाव, मानसिक रूप से कभी बहुत उत्साह, कभी निराशा। यह केतु का स्वाभाविक प्रभाव है, घबराएं नहीं। शनि 8वें भाव में। 8वां भाव दीर्घकालिक बीमारियों का भाव है। शनि यहाँ क्रोनिक इश्यूज या पुरानी बीमारी का उभरना। यदि कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है, इस महीने उस पर ध्यान दें। डॉक्टर विजिट मत टालें। सूर्य आपका स्वामी अप्रैल के 1 से 14 8वें भाव में। 8वां भाव और आपके स्वामी का उसमें होना, ऊर्जा थोड़ी कम रहेगी। 1 से 14 अप्रैल थकान, सिरदर्द और पाचन में कमजोरी हो सकती है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य 9वें भाव में राहत। सूर्य का 8वें से 9वें में जाना, ऊर्जा वापस आएगी। 14 अप्रैल के बाद शरीर में ताजगी और शक्ति महसूस होगी। संभावित स्वास्थ्य समस्याएं। हृदय और रक्तचाप सिंह राशि की मुख्य संवेदनशीलता। इस महीने हार्ट हेल्थ पर विशेष ध्यान दें। ब्लड प्रेशर की जांच करवाएं। तनाव कम करें, मेडिटेशन अनिवार्य है। पीठ दर्द, बैक पेन शनि 8वें में प्लस केतु पहले में। स्पाइन और लोअर बैक में दर्द की शिकायत हो सकती है। लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले जातक विशेष सावधानी रखें। मानसिक थकान केतु पहले भाव में, मन में एक अजीब सा खालीपन। किसी से बात करें, अकेले मत रहें। क्रिएटिव एक्टिविटीज में समय लगाएं, यह आपके मन को ठीक करेगा। आंखें और सिर सूर्य 8वें भाव में, अप्रैल के 1 से 14 आंखों में जलन या सिरदर्द। स्क्रीन टाइम कम करें। अप्रैल के 2 से 9 विशेष सतर्कता। मंगल प्लस शनि दोनों 8वें भाव में। यह 7 दिन कोई जोखिम भरा काम या स्पोर्ट्स एक्टिविटी से बचें। चोट या एक्सीडेंट की संभावना अधिक है। स्वास्थ्य सुझाव। रोज सूर्य नमस्कार 12 बार अनिवार्य करें। हृदय के लिए कार्डियो एक्सरसाइज नियमित करें। अर्जुन की छाल का काढ़ा पिएं। हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। तांबे के बर्तन में रखा पानी पिएं, सिंह राशि के लिए लाभदायक। मित्रों, अब जानते हैं अप्रैल 2026 की सबसे महत्वपूर्ण तिथियां सिंह राशि के लिए। अत्यंत शुभ तिथियां। 9-14 अप्रैल महीने का पहला शुभ काल। मंगल प्लस शुक्र प्लस बुध तीनों 9वें भाव में। भाग्य, प्रेम और कम्युनिकेशन सब अनुकूल। नई शुरुआत, फाइनेंशियल डिसीजन और करियर मूव के लिए उत्तम। 14-19 अप्रैल महीने का सर्वश्रेष्ठ काल। सूर्य स्वामी प्लस मंगल प्लस शुक्र तीनों 9वें भाव में। यह त्रिग्रह भाग्य योग है। इन 5 दिनों में जो भी महत्वपूर्ण काम करेंगे, उसमें भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। विवाह वार्ता, न्यू जॉब, बड़ा इन्वेस्टमेंट या नई बिजनेस शुरुआत अप्रैल के 14 से 19 सर्वोत्तम। 20-30 अप्रैल करियर का शुभ काल। शुक्र 10वें भाव में, करियर में रिकॉग्निशन। सूर्य 9वें में, आत्मशक्ति चरम पर। प्रोफेशनल अचीवमेंट्स और सोशल रिकॉग्निशन के लिए उत्तम। सावधानी वाले दिन। 1-2 अप्रैल मंगल प्लस राहु 7वें भाव के पास, वैवाहिक तनाव, साझेदारी में झगड़ा। शांत रहें।
9 अप्रैल। मंगल प्लस शनि 8वें भाव में, अचानक खर्च, स्वास्थ्य सावधानी, चोट का खतरा, जोखिम भरे काम से बचें। 14 अप्रैल के आसपास सूर्य राशि परिवर्तन का दिन, इंपॉर्टेंट डिसीजंस एक दिन पहले या बाद में लें। इस महीने का सबसे बड़ा ज्योतिषीय संदेश। मित्रों, सिंह राशि पर इस समय राहु केतु का 1 से 7 अक्ष का प्रभाव है। यह एक कार्मिक पीरियड है। जो कर्म आपने बोया है वह फल दे रहा है। यदि पिछले कुछ महीनों में जीवन में कुछ कठिन चल रहा था, तो अप्रैल का मध्य भाग उस कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। 5 मुख्य उपाय सिंह राशि के लिए। 1 रविवार सूर्योदय से पहले उठें। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और कुमकुम डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। ओम हरा हरि हरौ सह सूर्याय नमः का 108 बार जा। सूर्य सिंह के राजा हैं, उन्हें प्रसन्न रखना सर्वोपरि है। 2 मंगलवार हनुमान जी का सिंदूर और चमेली के तेल से पूजन। हनुमान चालीसा का पाठ। केतु और राहु दोनों को शांत करने में हनुमान जी की कृपा सबसे प्रभावी है। 3 गुरुवार पीले वस्त्र पहने। केले के पेड़ में हल्दी मिला जल अर्पित करें। ओम गु गुरुवे नमः का 108 बार जा। गुरु 11वें में हैं। उनकी कृपा से आय और इच्छाएं पूरी होती हैं। 4 शनिवार शनिदेव को सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। ओम शन शनैश्चराय नमः, शनि 8वें में हैं, उनकी शांति जरूरी है। 5 प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार। सुबह सूर्य नमस्कार 12 बार और रात को सोने से पहले ओम गं गणपत्ये नमः का जाप। सभी बाधाएं दूर होंगी। मित्रों, चलिए एक बार पूरे अप्रैल 2026 की तस्वीर समेटते हैं सिंह राशि के लिए। विवाह जीवन अप्रैल के 1 से 2 में तनाव, 9 अप्रैल के बाद सुधार। राहु 7वें में, संवाद और धैर्य बनाए रखें। अविवाहितों के लिए भाग्य से रिश्ता संभव। प्रेम जीवन अप्रैल के 14 से 19 महीने का सर्वश्रेष्ठ प्रेम काल। 9वें भाव में त्रिग्रह, भाग्य से प्रेम मिलेगा। गुरु की 5वें पर दृष्टि, प्रेम में गहराई। धनवित्त गुरु 11वें में, आय के द्वार खुले हैं। अप्रैल के 9 से 19 वित्त के लिए सर्वोत्तम। अप्रैल के 2 से 9 खर्चों से सावधान। करियर अप्रैल के 19 से 30 शुक्र 10वें में। करियर में रिकॉग्निशन और नई ऊंचाइयां। सूर्य 9वें में, लीडरशिप में सफलता। स्वास्थ्य हृदय और स्पाइन का ध्यान रखें। अप्रैल के 2 से 9 विशेष सावधानी। 14 के बाद ऊर्जा में सुधार। नित्य सूर्य नमस्कार करें। मित्रों, सिंह राशि के लिए एक विशेष संदेश। आप शेर हैं और शेर कभी मुश्किलों से नहीं डरता। केतु और शनि का यह दौर आपको तोड़ने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आया है। जो अग्नि में तपता है वही सोना बनता है। अप्रैल का मध्यक आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। धैर्य रखें, मेहनत करते रहें, उपाय करते रहें, सफलता तय है। ग्रह संकेत देते हैं, जीवन आपके कर्म से बनता है। अगर यह वीडियो आपके काम आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। अपने परिवार और मित्रों को शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताएं आपके लिए इस महीने कौन सा पहलू सबसे जरूरी है। जय श्री राम, जय सूर्य देव, हर हर महादेव।